आप सभी ने और हमने अक्सर अपने माँ बाप से यही सुना है कि कोई भी व्यक्ति मरते वक्त कभी झूठ नहीं बोलता है। तो एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान फ़कीर मरने को था। तो उसके पास एक व्यक्ति था। उसने पूछा कि तुमने ये जो ज्ञान है वो किससे सीखा। तो मुसलमान फ़कीर उससे कहता है, क्योंकि उसे ये बताना बड़ा मुश्किल पड़ गया, वो बोलता है कि मैं किस किस का नाम लूँ। जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता जब मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा हो। एक बार रास्ते से निकलता था एक छोटा सा बच्चा, हाथ में दिया जलाए हुए कहीं जा रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या बेटे तुम मुझे बता सकते हो कि दिए में जो ज्योति है वह कहाँ से आई। मैंने सोचा कि छोटा बच्चा चकित होकर रह जाएगा, उत्तर न दे पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने उत्तर दिया। उसने फूंक मार दी, दियो को बुझा दिया और मुझसे पूछा कि अब तुम ही बताओ कि ज्योति कहाँ चली गई। मैंने उसी समय उस बच्चे के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे एक और गुरु मिल गया। और जाना कि छोटे के बच्चे के प्रति यह भाव लेना ही बड़ा छोटा है, गलत है। वहाँ भी कुछ रहस्यपूर्ण मौजूद हुआ, वहाँ भी कुछ जन्मा है। केवल उम्र के पीछे होने से उसे छोटा मान लेना भूल है। मेरे पास कोई उत्तर न था। तब मैंने जाना कि जो मैंने पूछा था वह बड़ा अज्ञानपूर्ण था। तब मैंने जाना कि जहाँ तक उस प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैं भी उतना ही बच्चा हूँ जितना वह बच्चा है। मेरे बुजुर्ग होने का भ्रम टूट जाना एक अद्भुत शिक्षा थी जो छोटे से बच्चे ने मुझे शिक्षा दी थी। वह मेरा गुरु हो गया। फिर फ़कीर ने एक और कहानी बताई। उसने कहा कि एक बार उस फ़कीर ने कहा कि एक बार वह एक गांव में ठहरा हुआ था। एक औरत भागी हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। तब उसने बुर्का ना ओढ़ रखा था। उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपने किसी आदमी को यहाँ से निकलते हुए देखा है। तो मैंने उससे कहा कि बदतमीज औरत, पहले अपने कपड़े ठीक कर और मुझसे कुछ पूछ। उस स्त्री ने कहा, माफ़ करें, मैं तो समझी थी कि आप परमात्मा के दीवाने हो और प्यारे हैं। मेरा प्रेमी इस रास्ते से निकलने वाला है। मैं उसको खोजने निकली हूँ। वर्षों के बाद इधर से वह जाने को है। तो मैं तो उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि वस्त्रों की कोई कौन कहे। मुझे अपने देह की भी कोई सुध न थी। लेकिन तुम परमात्मा के प्रेम में इतने भी दीवाने ना हो सके कि दूसरे के वस्त्र तुम्हें दिखाई पड़ने। उस फ़कीर ने कहा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, तेरा प्रेम मुझसे ज़्यादा गहरा है और मैं सोचता था कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूँ। तूने बता दिया कि मैं नहीं हूँ। जिसे अभी दूसरों के वस्त्र दिखाई पड़ते हैं, वह क्या परमात्मा का प्रेमी होगा। जो प्रेम में इतना भी नहीं डूब पाया जितना कि एक सामान्य स्त्री अपने प्रेम के ख्याल में डूब जाती है, तो वह स्त्री मेरी गुरु हो गई। और फ़कीर ने कहा, एक बार एक गांव में आधी रात भटका हुआ पहुंचा। गांव के सारे लोग सो गए। सिर्फ एक आदमी एक मकान के पास दीवार के पास बैठा हुआ मुझे मिला। मेरे मन में ख्याल हुआ कि हो सकता है कि यह चोर होना चाहिए। मेरे हिसाब से इतनी रात किसी दूसरे के मकान की दीवार से यह कौन टिका है। मेरे मन में यही ख्याल उठा कि कोई चोर होना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने मुझे पूछा, राहगीर भटक गए हो क्या? चलो, कृपा करो मेरे घर में ठहर जाओ। अब तो रात गहरी हो गई है
और सरायों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। वह मुझे अपने घर ले गया और मुझे सुलाकर उसने कहा कि मैं जाऊं, रात्रि में मेरा व्यवसाय चलता है। तो मैंने पूछा, क्या है तुम्हारा व्यवसाय? उसने कहा कि परमात्मा के एक फ़कीर से झूठ न बोल सकूंगा, मैं एक गरीब चोर हूँ। वह चोर चला गया और उस फ़कीर ने कहा कि मैं बहुत हैरान हो गया, इतनी सच्चाई तो मैं भी नहीं बोल सकता था। मेरे मन में भी कितनी बार चोरी के ख्याल नहीं उठे। मेरे मन ने भी कौन-कौन सी बुराइयां नहीं पाली हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा। इतना सरल तो मैं भी न था जितना वह चोर था। रात जब पूरी बीत गई तो वह चोर वापस लौटा। धीरे-धीरे कदमों से घर के भीतर प्रवेश किया ताकि मेरी नींद न खुल जाए। मैंने उससे पूछा, कुछ मिला? कुछ लाए? उस चोर ने कहा, नहीं, कल फिर कोशिश करूँगा। वह खुश हुआ, निराश नहीं था। फिर 30 दिन मैं उसके घर में मेहमान रहा। वह 30 दिन ही घर के बाहर रोज रात को गया, हर रोज खाली हाथ लौटा। सुबह मैंने उससे पूछा कि कुछ मिला? तो उसने कहा, आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर मिलेगा। कल फिर कोशिश करेंगे। 1 महीने बाद मैं चला आया और जब मैं परमात्मा की खोज में गहरा डूबने लगा, परमात्मा का मुझे कोई और किनारा न मिलता था और मैं थक जाता था, हताश हो जाता था और सोचने लगता कि छोड़ दूं खोज। तब मुझे उस चोर का ख्याल आता तो रोज खाली हाथ लौटता, लेकिन कभी निराश न हुआ। उसने कहा कि कल फिर कोशिश करेंगे। उसी चोर के बार बार ख्याल ने मुझे निराश होने से बचाया। जिस दिन परमात्मा की ज्योति मिली, उस दिन मैंने अपने हाथ जोड़े और उस चोर के लिए प्रणाम किया। अगर वह उस रात में मुझे न मिलता तो शायद मैं कभी का निराश हो गया होता। ऐसे उस फकीर ने बहुत सी बातें कहीं जिनसे उसने सीखा था। जिंदगी के चारों तरफ बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं। जिंदगी के चारों तरफ बहुत बड़ा सत्य है। जिंदगी के चारों तरफ रोज रोज खड़ी है द्वार पर। हमारी आंखें बंद हैं और हम पूछते हैं सत्संग करने कहाँ जाएं, और हम पूछते हैं किसके चरण पकड़ें, किसको गुरु बनाएं। और जिंदगी चारों तरफ खड़ी है, सब कुछ लुटा देने को, सब खोल देने को, और उसके प्रति हमारी आंखें बंद हैं और हृदय बंद है। तो मैं नहीं कहता कि सत्संग करने कहीं जाएं। वैसे हृदय बनाए अपना कि 24 घंटे सत्संग हो। जिंदगी में बस कुछ ऐसा कि जिससे सीखा जाए, पाया जाए, जाना जाए, कोई दृष्टि खुल जाए, कोई संतुष्टि, अंतर्दृष्टि खुल जाए। लेकिन ये सत्संग करने वाले लोग जो कहीं और खोजने चले हैं, वे कभी ना पा सकेंगे, कभी ना पा सकेंगे। इसके पास आंखें बंद थी, अन्यथा वे जीवन से ही पा लेते। बंद आंखें लेकर कहीं भी चले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? कहीं भी जाएं, कहीं भी खोजें, कुछ भी इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो द्वार खुले चाहिए वे द्वार तो बंद हैं। तो मैं नहीं कहता कि सत्संग करने कहीं जाएं। मैं तो यह कहता हूँ कि जीवन वह दृष्टि बनाएं खुली हुई जो सीख सकती है। अपने बच्चे से सीखे, अपने नौकर से, अपने घर के बड़े बड़े भिखारी से, चारों तरफ दरख्तों से, पौधों से जो सीखते हैं, जो जान सकते हैं, वे कहीं से भी जान लेते हैं। एक दरख्त से सूखा गिरा हुआ पत्ती की दृष्टि खोल सकता है, आँख खुल सकती है, लेकिन उसकी तैयारी चाहिए। उस तैयारी में गुरु का कोई भी मूल्य नहीं। इस तैयारी में हमेशा उसका मूल्य है जो खोज पर निकला है। तो ये सब बातें फकीर ने कहानियों के जरिए अपने उस मरते क्षण व्यक्ति से बोली, और उस व्यक्ति का उस मरते हुए फकीर की बातों को सच मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ा। इसी तरीके की बातें तो होती रहेंगी, और ये हमारा सीधा और बस यही काम है, अपने आप को लेकर आप जागरूक बने जीवन में, और देखें अपने आसपास क्या चल रहा है, और 24 घंटे जगने का प्रयास करें, मतलब अपने आंतरिक जगने का,
और ठीक है, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ जो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। तो ठीक है, नमस्कार आप सभी को, शुभ रात्रि, मिलते हैं।